Good morning, students. Today we will study the third chapter of the Beehive books for the 9th standard, The Little Girl. Firstly, let's carry on the summary. What is the summary of the lesson, The Little Girl? In this lesson, एक छोटी सी लड़की होती है और ये अक्सर हर लोगों के साथ होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द रियलिटी. व्हाट इज द रियलिटी व्हेन हम बच्चे होते हैं छोटे से. एट दैट टाइम वी हैव लेस कंसिक्वेंस. हमारे पास समझदारी की कमी होती है. एट दैट टाइम वी कांट जज प्रॉपरली. हम सही आकलन नहीं कर सकते. वट एवर वी आर थिंकिंग दैट इज गुड आर द बैड, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. हम ये सही नहीं सोच सकते, ये सोच नहीं सकते कि जो हम ये आकलन नहीं कर सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो सही या गलत है. और ऐसा तो हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा हो. हर व्यक्ति जब कुछ करता है तो वो उस समय हमेशा उसको लगता है कि मैं सही हूं. लेकिन ऑलवेज माइंड इट, whatever is done by you, जब कुछ भी आपके द्वारा जब किया जाता है, at that time you are not the judge, you are only the doer. आप जज नहीं कर सकते, आप निर्णय करने वाले नहीं हो, सिर्फ आप काम करने वाले हो. निर्णय तो करने वाला दूसरा कोई होता है, वो आपको बताता है कि इट इज गुड और द बैड. तो इस लेसन में भी एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको ऐसा लगता है माई फादर इज नॉट अ गुड फादर, माई फादर इज अ क्रूएल. मेरे पिताजी अच्छे नहीं है, मेरे पिताजी निर्दयी हैं. He has no mercy, उनके पास दया नहीं है. She always lived with her granny. Granny means grandmother. हमेशा दादी माँ के साथ ही रहती थी. जब कभी भी उसके पिताजी जॉब पे जाते थे तो उससे अपना शूज मंगवाते थे और वापस आते थे तो उससे शूज निकालने के लिए कहते थे. सिर्फ जाते समय एक ही चीज रहती थी, तो वो उसे किस करके जाते थे. और जब कोई भी बात होती थी तो वो उससे प्रॉपरली बात नहीं करते थे. लेकिन एक समय एक ऐसी घटना घटती है, एट दैट टाइम व्हेन शी रियलाइज दैट नो, व्हाट एवर आई एम थिंकिंग दैट इज नॉट गुड. जो कुछ सोच रही हूं मैं वो सही नहीं है. अरे वो तो यहां तक सोचिए कि मेरे पापा इतने अच्छे नहीं है. देखो दूसरे के पापा, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनके सामने नहीं आना चाहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने पापा के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, गले लग जाते हैं.
तो यहां भी वो बच्ची उन्हीं डरने वालों में से थी, उनका कभी सामना नहीं करना चाहती थी। एक समय ऐसा होता है जब उसकी मां बीमार पड़ जाती है तो उसकी दादी मां उसके साथ रहने के लिए हॉस्पिटल रहती है। उस समय सिर्फ फादर, उसके पापा और वो घर पे ही रहते हैं। और उसकी जो रसोइयां होती है वो भोजन बनाती है और उस बच्ची को सुला करके जाने के लिए बोलती है तो बोलती नो, यू डोंट गो, मत जाओ, बिकॉज जब कभी भी वो सोती है तो सी हैज अ नाइटमेयर, बड़े भयानक सपने आते हैं उसके। बड़े भयानक सपने आते हैं, वो सो नहीं सकती, डरती है, चिल्लाती है, लेकिन वो रसोइयां रुकती नहीं है, चली जाती है। जब उसको सपने आते हैं और वो चीखती है तो देखती है कि उसके पिताजी उसके बगल लेटे हुए थे और बोलते हैं कि बेटा डरो मत, मैं हूं। और वो क्या करते हैं, तुरंत उसे अपने पकड़ करके सीने से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं हूं, डरो मत। उस दिन उसको ये रियलाइज होता है कि जो कुछ मैं सोच रही हूं, सोच रही थी, वो सही नहीं था और न सही है। आज जो मैंने देखा वो सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक फादर ऐसे होते ही हैं जो सामने से तो देखने में लगता है इनके पास मर्सी नहीं है, हर चीज के लिए डांटते हैं। और कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन फ्यूचर हमसे भी कुछ अच्छा करें जिससे उनके द्वारा हम पहचाने जाएं। तो इस लेसन से हमको यही सबक मिलती है कि हम माँ बाप के विषय में जो कुछ बुरा सोचते हैं वास्तव में ऐसा कभी होता नहीं है। वो हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं किसी अकॉर्डिंग ये काम करे जिससे आगे जाए। तो यहां पर भी वही है। लेट्स कैरी ऑन टॉपिक्स एज यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन्स। फर्स्ट पॉइंट, टू द लिटिल गर्ल he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. It was describing about his father, her father, when her father used to go for his job. Firstly, he came into her room and kissed her, to which she responded with good boy. When her father kissed her in the form of answer, she replied, "Bye, Papa." To which, and oh, there was a glad sense of relief when she, relief means satisfied, she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. When her father kissed her, at that time she didn't feel satisfied or the contentment. She had afraid, she had a fear. जब उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं और उसको किस करते हैं तो उसको संतुष्टि या जो है संतुष्टि नहीं होती, उसके पास डर होता है। और उसका डर कब जाता है?
when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter. फेंटर, फेंट मीन्स होता है कम सुनाई दे रहा, हल्का। तो जब कोई सड़क पर जाता है उस समय हमको आवाज सुनाई देती है ना, या घर से बाहर जाता है, चलता है तो भी उसको संतुष्टि तब होती है उस छोटी सी बच्ची को जब उसके पिताजी घर से बाहर जॉब के लिए निकलते हैं और उनके पैरों की जो नॉइज है, साउंड है, वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room." And when her father returned after completing his job, she always used to stand near the staircase. And when her father reached at home, that time he used to say, it was his habit, उनकी आदत थी, आते थे वापस और बोलते थे कि मेरी चाय जो है ड्राइंग रूम में ले आओ। व्हाट इज ड्राइंग रूम, यू नो प्रॉपरली। हैजंट द पेपर कम इट, और पूछा करते थे क्या पेपर नहीं है क्या अभी तक। मदर अपनी मां से, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई पेपर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। Her father used to say that he used to ask to his mother that, "Mother, where is the newspaper? Give me it." And he used to ask about his sleepers. पूछते थे पेपर कहाँ है, पढ़ना है, स्लीपर कहाँ है मेरे। खेजिया मदर वुड कॉल टू हर, यहां पर उस छोटी सी बच्ची का नाम खेजिया है, उसकी मम्मी ऐसा बुलाया करती थी, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। और उसकी मम्मी बोला करती थी, बेटा अगर आप अच्छे बच्चे हो तो एक काम करो, जाओ अपने पापा के शूज तो निकाल दो। आप देखते हो पापा जब हमारे जॉब से आते हैं, थके रहते हैं, तो सोफे पर जाकर के बैठ जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तुरंत पहले पापा के शूज निकालते हैं, फिर उनको जो है कुछ देर के बाद पानी ले आकर के देते हैं। तो वही उसकी मां बोल रही है, बेटा केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल गो एंड टेक ऑफ योर फादर्स शूज। स्लोली द गर्ल शुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, एज यू नो दैट केजिया यूज टू ऑफरेट टू हर फादर। केजिया अपने पापा से डरा करती थी। जब उसकी मम्मी ऐसा बोलती थी, शी डिडंट वांट टू गो, वो जाना तो नहीं चाहती थी, बट शी हैड टू गो, लेकिन उसको जाना पड़ता था। देन शी goes into the drawing room and take off the shoes of her fathers and slowly open the doors of the drawing room. Slowly. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl.
और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चश्मा लगाते हैं, लेकिन जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ध्यान तो उनका ऊपर रहता है तो चश्मा नीचे आ जाता है, और कोई सामने से आता है तो चश्मे के ऊपर से देखते हैं, और ये थोड़ा क्या लगता है, डरावना लगता है। सेम टाइप्स हर फादर यूज्ड टू डू, इसी तरीके का उसके पिता भी किया करते थे। When she came into the drawing room, he was busy to read the newspapers. Then he looked over the spectacles. चश्मे के ऊपर से देखते हैं, और ये बहुत डरावना लगता है, टेरिफाइंग, बहुत ही डरावना लगता है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. उसके पिता कहते, बेटा बहुत सही, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरे जूते निकालो और इसे ले जाकर के बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आप तो बड़ी अच्छी लड़की लग रही हो। आई डिड डोंट, वो पिताजी से, अब जब कभी भी हम किसी से डरते हैं तो हमारी आवाज भी सही से निकलती नहीं है। वो अपने पापा से जब बोलती है, रियल में तो वो हकलाती नहीं है, वो स्टटर नहीं करती है, लेकिन अपने पापा के सामने उसकी जुबान लड़खड़ा ही जाती है। She was unable to speak in a proper words. You did don't as you are watching on the screens. मतलब if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. जब वो लड़खड़ा के बोलती है तो वो उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से लड़खड़ा के बोलोगी, स्टटर हकला करके बोलोगी, तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people, but she was speaking properly with other. Whenever she was standing before the father, at that time her words used to stutter. जब वो पापा के सामने खड़ी होती थी तो उसके वर्ड्स ऐसे लड़खड़ाया करते थे, लेकिन वह और लोगों से लड़खड़ा के बोलती नहीं थी, हकलाती नहीं थी। Had quite given it up, but only with father, because then she was trying too hard to say the words properly. उसकी मुंह से एक भी वर्ड्स प्रॉपरली नहीं निकलते थे। बड़ी मेहनत के साथ वो अपने वर्ड्स को बोलती थी, इसलिए she used to stutter, इसलिए वह हकलाया करती थी। What is the matter? What are you looking so raised about? She was standing before the fathers and looking toward him. बेचारी खड़ी होकर के ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है, डोर्स को खोलती है और अंदर आती है तो खड़ी होकर के देखती है। इतने में तो उसके पापा ऐसा बोल देते हैं, तो वह बोलते किस तरीके से खड़ी क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मां, इसको सिखाओ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। सुसाइड मतलब जानते ही हो आप, आत्महत्या करना। एक दिन ऐसा आएगा
रिज्ड लिखा ना, अनहैप्पी। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। मुझसे भी अक्सर हो जाया करता है। रियल में आज भी मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े हैं फिर भी पापा के सामने आते हैं, उनके सामने हमारे आज कल और परसों एक जैसे हो जाते हैं। सेम थिंग्स ये केजिया के साथ होता है। उसके पापा बोलते हैं ये लो कफ और ले जा करके सावधानी पूर्वक रख दो। और ऐसी स्थिति में होता भी है कि हम कोई चीज जिससे डरते हैं, अगर कोई चीज वो कहता है करने के लिए, बहुत केयरफुल्ली करते हैं, फिर भी वहां गलतियां हो ही जाया करती हैं। तो इट इज नॉट द मैटर ऑफ केयरलेसनेस, इट इज द मैटर ऑफ द फियर। ये डर का मामला है। तो ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक। उसके पापा देखने में एकदम लंबे, हट्टे कट्टे, बड़े, गर्दन भी बड़ी ऊंची। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। यार्न माने जमाई लेना। जब कभी भी हम जमाई लेते हैं ना तो मुंह खोल के लेते हैं, टेकिंग अ लॉन्ग ब्रीथ। तो उस समय उसके पापा का मुंह और खुला हुआ, जैसे लाइक लिखा है ना कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट द जाइंट। जाइंट मीन्स व्हाट? डेविल, राक्षस की तरह लगते हैं। जब कभी भी वो जमाई लेते थे ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस बड़ा मुंह खोल करके जो है सामने खड़ा हो। ऑन संडे आफ्टर नून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. As I told you, her granny used to tell her that you should talk properly before your parents. मम्मी पापा के सामने बेटा सही से बात किया करो। As I told you, she was talking properly with another people. दूसरे से वो बहुत सही से बात करती थी। But when she used to come before her parents, at that time she used to stutter. लेकिन जब कभी भी मम्मी पापा के सामने आती थी, स्पेशली बिफोर द फादर, खास करके पापा के सामने जब आती थी तो उसकी जो है जुबान लड़खड़ाया करते थे। देन हर फादर यूज्ड टू से, मदर स्टार्ट टू हर, उसको सिखाओ हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, कैसे बातचीत किया जाता है। तो अगले संडे उसकी ग्रैनी जो है, उसकी दादी माँ told to Kezia, go and talk with your parents properly. जाओ और अपने मम्मी पापा से सही से बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretching out on the sofa. But whenever he went into the drawing room, at that time she used to see, वह देखा करती थी। क्या देखा करती थी? her mother was busy in reading the newspapers and her father stretched himself on the sofa. पापा एकदम पैर फैला करके, हाथ पैर फैला करके सोफे पे पड़े हुए हैं और उसकी माँ जो है वो पेपर पढ़ रही है। His handkerchief on his face.
आपने अधिकतर देखा होगा, ऑफन यू वॉच, देखा होगा और देखते भी होंगे। इफ someone is laying on the bed or the sofa, at that time they used to put her handkerchief यानी कि रुमाल, on their face, अपने चेहरे पर ऐसे रख लिया करते हैं जब वो सोने के मूड में होते हैं या सोया करते हैं, तो अपने रुमाल को जो है मुंह पर रख लेते हैं। तो सेम वे, उसी तरीके से उसके पिताजी भी जो है अपने चेहरे पर हैंडकरचीफ रखे हुए थे, हिज फेट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और पैर एकदम फैला करके, स्नोरिंग मीन्स होता है खर्राटे लेना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, व्हेन दे आर स्लीपिंग एट दैट टाइम, there is a sound arising from their nostril, नाकों से आवाज निकलती है अजीब तरीके की, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द स्नोरिंग। आवाज निकलती है, तो उसके पिताजी इस तरीके से पड़े हुए हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि यहां पर दिखाया गया है हाउस कितना डरा करती थी वह। She sat on a stool when she entered into her parents' room and she saw her parents were busy in their works. Then she also sat on a stool, gravely watched him until he woke, and she was waiting. इंतजार करती है बेचारी कि उसके पिताजी उठे, and stressed and asked the time. They looked at her, then looked at her. पूछे, उसकी तरफ देखे, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। बेचारी जाती है, स्टूल पे बैठ जाती है, एंड शी वाज कंटिन्यूड लुकिंग टूवर्ड हर फादर, अपने पापा की तरफ लगातार देखती है। तो उसके पिताजी उठते हैं एंड कहते हैं, केजिया यू आर लुकिंग एन आउल, उल्लू की तरह दिख रही हो, बिकॉज यू आर लुकिंग कंटिन्यूसली टूवर्ड मी, तुम तो लगातार मेरी तरफ घूर रही हो। ऐसे तो लग रहा है जैसे छोटा सा उल्लू हो, उल्लू की आंखें हो, उसी तरीके से तुम मेरी तरफ देख रही हो। तो ऐसे डोंट स्टेयर, स्टेयर मीन्स टू लुकिंग कंटिन्यूसली, मुझे घूरो मत। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन वह घर में जब रहती है तो उसकी दादी माँ बताती है, बेटा आपके पापा का बर्थडे अगले दिन, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम पिन कुशंस फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसकी दादी माँ समझाती है कि आप देखते होंगे कि मैक्सिमम लोग गिफ्ट्स देते हैं, तो वो उसकी दादी माँ भी बोलती है कि बेटा तुमको जो है अपने पिताजी के लिए गिफ्ट्स बनाने चाहिए, और एक क्या बनाओ, पिन कुशन बनाओ अपने पापा के लिए, उस पर येलो सिल्क का जो है कपड़ा लगाओ। Now I think you are properly understand the summary of the half of this lesson. Half of this lesson we will study in next video. Thank you. That's all.